बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज फॉर यूनिस, आपकी अपनी दोस्त एंड ट्रेनर ऑफ दिस कोर्स। और आप अटेंड कर रहे हैं 21 डेज का ये ब्यूटीफुल चैलेंज लविंग योरसेल्फ, जिसमें आप अपनी इनर ग्रोथ पे काम करते हुए अपने उस प्यार भरे साथी का, उस दोस्त का साथ अपने आप से जो आपके इनर सेल्फ में है और भी मजबूत करें। और आहिस्ता आहिस्ता हर गुजरते दिन के साथ आप देखते जाएंगे इस साथ से आने वाले मिरेकल्स इन योर लाइफ। आज डे 7 है एंड कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू कि आज आप स्टेप इन हो रहे हैं अपने सेकंड वीक में। और आई होप आपने हर गुजरते दिन के साथ कई नई चीजें एक्सपीरियंस भी की होंगी, और हर एक्सरसाइज ने आपके अंदर आपके कॉन्फिडेंस को और भी इंक्रीज किया होगा। आपके साथ आपका जो ताल्लुक थोड़ा सा कमजोर पड़ गया था या आप कहीं अपने आप को भूल गए थे, अगेन वो दोबारा से जुड़ना शुरू हो गया है। अगेन आपके सामने अपने आप को प्यार करने के तमाम रास्ते ओपन हो रहे हैं, डायरेक्शंस मिल रही हैं, और अपने आप को आप अनकंडीशनली लव देते हुए एक्सेप्ट करें। आज का ये डे 8 है, और आज इस डे 8 में आज हम जिस पे काम करेंगे, दिस इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड इम्पॉर्टेंट डे फॉर ऑल दीज। जो भी एक्सरसाइज हो रहे हैं, जितने भी दिन आप गुजार चुके हैं, अब हर गुजरता हुआ दिन और भी ज्यादा आपको अपने से क्लोज करेगा। हर वो चीज जिनको आप ब्लॉकेजेस कह सकते हैं, लिमिटिंग बिलीव्स कहते हैं, कह सकते हैं, या अभी तक आप उसे अवेयर भी नहीं है, ऐसी वो हिडन चीजें जो आपको भी आप उनसे अवेयर भी नहीं थे, आप उनको एक्सप्लोर भी करेंगे, उनके बारे में जानेंगे भी सही, और उनको हम हील भी करेंगे। ठीक है। आज के डे 8 का टॉपिक है लविंग योर इनर चाइल्ड। ठीक है। और अभी तक आपने सोचा होगा हम अपने अपने इनर सेल्फ पे तो बात करें, इनर चाइल्ड पे क्या बात शुरू हो गई। जैसा कि आप जानते हैं, आप सब जानते हैं ना, हम सबके अंदर जो भी, चाहे अब हमारी एज है, जो भी हम जिस प्रोफेशन से हैं, या हम सक्सेसफुल हैं या नहीं भी हैं, हाउस वाइफ हैं, मदर हैं, जो भी हमारा रिलेशन है अपने एडल्ट एज पे, हम जो भी अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, हम सब जानते हैं हमारे अंदर कोई एक छोटा सा बच्चा मौजूद है। लेकिन हमने कभी भी अपने उस छोटे से बच्चे से ना बात करने की कोशिश की है, ना उसको देखने की कोशिश की है कि वो छोटा सा बच्चा है कहाँ, चाहता क्या है, कहना क्या चाहता है। ठीक है। आज उस छोटे से बच्चे को आप अपने सामने लेकर आएंगे, और वो कहीं, अगर हो सकता है कहीं सहमा हुआ बैठा हो, कहीं डिस्टर्ब कहीं कई क्वेश्चन उसके माइंड में क्यों ना हो सकता है वो कई चीजें पूछना चाहता हो। आज उस बच्चे से आप सब चीजें पूछेंगे भी सही, उससे बात भी करेंगे, और वो जहां भी स्टक है, कहीं जकड़ा हुआ है, चाहे वो उसके पास्ट के कुछ इवेंट्स हैं, या उसके अपनी कुछ, उसने अपने माइंड में कुछ रूल्स बना लिए हैं कि शायद मैं ये कुछ करूंगा तो मुझे दुनिया एक्सेप्ट करेगी, या मुझे प्यार मिलेगा, या मुझे रिस्पेक्ट मिलेगी। उन सब चीजों को आज की एक्सरसाइजेस के थ्रू, इन एक्सरसाइजेस एंड जर्नलिंग वर्क के थ्रू, हम उन सब चीजों से उस बच्चे को आजाद करेंगे। ठीक है। हम खुद तो आगे बढ़ते बढ़ते चले आए हैं, हम आज कुछ भी बन चुके हैं, लेकिन अपने साथ के वो प्यार भरे, जो प्यारे से छोटे से मासूम से बच्चे को हम बहुत पीछे कहीं छोड़ आए हैं। इसमें कोई अनयूजुअल सी बात नहीं है। दुनिया के दिए हुए चैलेंजेस ने हमें कहीं सोचने नहीं दिया, ना हमें किसी ने सिखाया है कि अपने अंदर के उस बच्चे से बात करें, उसको भी कहीं तलाशें, उसको भी कहीं पीछे रहना ना दें। अब थोड़ी देर के लिए आप जरा सोचें, क्या आपका बच्चा आपके साथ है? क्या वो आपके साथ बिल्कुल उसी तरह से ग्रो करता है जितना डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर आप ग्रो करते आए हैं? क्या वो आज आपके साथ है? आई थिंक नहीं है, क्योंकि हमें इस चीज का अवेयर नहीं थी, हम इस चीज से इसको जानते ही नहीं थे कि हमने उस बच्चे से भी बात करनी है। अभी भी आपकी लाइफ में कई चीजें जो आप फेस करें, ठीक है, जब आपकी सेल्फ इमेज से है, आपकी लो सेल्फ स्टीम, या आपके इनर सेल्फ टॉक से है, या आपकी लाइफ के बैड एक्सपीरियंस है, मे बी, बल्कि 90% वो आपके पास्ट के कुछ एक्सपीरियंसेस और इवेंट्स की वजह से है। ठीक है। तो आज आप, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डे है। जो लोग लाइव क्लास ले लेंगे, क्योंकि आज मैंने कुछ एक्सरसाइजेस भी करनी है, और हम सब मिलकर उस बच्चे को वहां से लेकर आएंगे थ्रू दिस एक्सरसाइजेस एंड जर्नलिंग वर्क। जिन लोगों ने डे 7 की तमाम एक्सरसाइजेस कर ली हैं, वो जान चुके हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जर्नलिंग वर्क, और किस तरह से अपने आप को
हर गुजरते हुए दिन के साथ आप देखते जाएंगे अपने ऊपर आपने कितना अपने इनर ग्रोथ पे काम किया है, और इसी तरह आने वाले तमाम दिनों में आप किस तरह से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते चले जाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप रेडी हो जाएं आज की इस खूबसूरत एंड अमेजिंग लेकिन थोड़ा सा चैलेंजिंग आज की इस टॉपिक के लिए, जिसमें आप ढूंढने जा रहे हैं वो छोटा सा अपने अंदर का वो बच्चा। ठीक है, लेकिन एक और चीज भी बताएं। आप सब ये भी जानते होंगे, या अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि जहां हम एक अपने अंदर के बच्चे की बात करते हैं तो हमारे अंदर कोई ना कोई एक पेरेंट भी मौजूद है। ठीक है, हम सिर्फ उस बच्चे की बात नहीं कर सकते, तो हमारे इनर सेल्फ में एक पेरेंट ऐसा मौजूद होता है जो हमें दिन रात में जो है ना टांट करता रहता है या सजेशंस देता रहता है या हमें क्रिटिसाइज करता रहता है। जैसे कि हमारे बड़े हमें करते आ रहे होते हैं ना, कि जैसे भी ये करना है ये नहीं करना है, रोकता है, परमिशन देता है, समझाता है। तो हमारे अंदर वो एक पेरेंट भी मौजूद है। आज हमने उस पेरेंट को भी चेक करना है, अवेक करना है, और उस पेरेंट के ही थ्रू हमने अपने उस इनर चाइल्ड की रीपेरेंटिंग करनी है। कितने मजे की बात है, आज आप अपने अंदर के उस पेरेंट के थ्रू अपने उस छोटे से बच्चे की रीपेरेंटिंग करेंगी, जिसको शायद माशरे ने वो सब कुछ नहीं दिया, या सोसाइटी में, या जब हमारे अपने ही हैं उनको भी इस चीज के अवेयरनेस नहीं थी, इसलिए वो सब नहीं मिल पाया। तो वो कहीं बहुत पीछे, बहुत दूर, कहीं सहमा हुआ बैठा है, कहीं उदास बैठा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ी देर के लिए अपने आंखें बंद करते हुए अपने अंदर के उस छोटे से बच्चे को तलाशें। आपको मिल जाएगा वो बच्चा जो आपके अंदर कहीं दूर, बहुत दूर, किसी अंधेरे में, किसी कॉर्नर में, मे बी किसी काउच के पीछे, किसी कर्टेन के पीछे, मे बी किसी रूम में, कहीं ना कहीं खामोश बैठा है। वो जैसे इंतजार में है कि कोई आए, आए और उसका हाथ पकड़े, उसको कहे कि आई एम विद यू, यू आर नॉट अलोन। जो एप्रिसिएशन के इंतजार में बैठा है, जो लव के इंतजार में बैठा है, जो स्ट्रेंथ, आपकी अपनी स्ट्रेंथ जो आप उसको देने जा रहे हैं उसके इंतजार में बैठा है, जो ट्रस्ट के इंतजार में बैठा है, जो चाहता है कि कोई आए उसको नर्चर करे, उसको एक्सेप्ट करे, बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी रूल्स एंड रेगुलेशन के। अपने अंदर के उस बच्चे को आज हम बाहर लेकर आएंगे, और अपने साथ हर दिन की तरह जब आप जहां तक पहुंच गए वहां तक उसको लेकर अपने साथ आएंगे, उसको नर्चर करेंगे, उसे ग्रूम करेंगे, उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। आज की एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन, बहुत ज्यादा हम इस पे काम नहीं करेंगे क्योंकि मुझे उसके बाद आपको रिटर्न वर्क, आज प्रैक्टिकल वर्क यहीं पर सामने होगा, क्योंकि मैंने देखा है कि आप लोगों पर प्रैक्टिकल वर्क या जर्नलिंग वर्क जब डाल दिया जाता है वो उसका बहुत कम मुझे मिल रहा है रिस्पॉन्स। तो तब तक अगर आप चाहते हैं, वाकई में चाहते हैं, सीरियसली चाहते हैं अपने इनर ग्रोथ पे काम करना, अपनी लाइफ में वो खुशियां देखना, तो आपको हर दिन को बहुत सीरियसली लेना होगा और उस पे काम करना होगा जो भी दिया जा रहा है। सो एक गहरा सांस लेते हुए अपने अंदर तक देखने की कोशिश करें। आपके अंदर कई चीजें, कई क्वेश्चंस उठने लग जाएंगे उस बच्चे की जब आप उससे जानेंगे, तो आपको जब उससे मिल पाएंगे या आप उसको ढूंढ पाए हैं, तो आपको जरूर वो बच्चा कुछ कहता हुआ दिखेगा। कोई क्वेश्चन मार्क लेके बैठा हुआ है, उसके पास ना जाने कितने क्वेश्चन है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या मैं ऐसा क्यों हूँ, ये लोग मुझसे ऐसा क्यों कहते थे। बहुत से क्वेश्चन आपके अपने उस इनर चाइल्ड के अपने क्वेश्चंस होंगे। वो सीख कर रहा है उस प्यार को जो आप उसको देने वाले हैं, वो इनकम्प्लीट है, उसको स्ट्रेंथ चाहिए, आपका साथ चाहिए। अगेन, इस छोटे से बच्चे को अपने इनर पेरेंट के थ्रू आज हम वो सब कुछ देंगे जो वो चाहता है। अपने उस इनर
पेरेंट को भी अपने अंदर जगाइए और उसको देखें, उसको बताएं कि आप अपने उस छोटे से बच्चे को आज हील करने वाले हैं, ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं, वो सब कुछ देने वाले हैं जो बीइंग अ पेरेंट आपका फर्ज है। राइट। चलते हैं आज की एक्सरसाइजेस की तरफ, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे कि आपने करना क्या है, क्योंकि आज मैंने अपने सामने ही तमाम प्रैक्टिसेस करानी है, तो आप इसके लिए रेडी हो जाएं। अगर आपके पास इस टाइम आपकी कोई बचपन की पिक्चर है, तो उस बचपन की पिक्चर को अपने सामने लेकर आए। और अगर नहीं भी है तो आप याद करें कि आप बचपन में कैसे थे। याद करें वो छोटा सा बच्चा, वो 6-7 साल का बच्चा कैसा दिखता था। इमेजिन करें उसको अपने सामने, अपनी आंखों के सामने लेकर आइए ऑन योर मेंटल स्क्रीन। याद करें अपने बचपन का कोई दिन जब वो छोटा सा बच्चा बिल्कुल बिना किसी टेंशन के अपनी लाइफ में मगन था। जहाँ हंसने का टाइम आता खिलखिलाकर हंस देता, जहाँ रोना जरूरी था रो देता। ना कोई फिक्र खाने की, ना कमाने की। पर वो बच्चा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपसे चाहता अब भी है। अगर उसका निकनेम है तो उसको उसके नाम से पुकारिए। और गौर से देखिए कि ये बच्चा एक हैप्पी बच्चा है, या कहीं ना कहीं कोई मिजरी इसके अंदर दिख रही है। कहीं ये किसी पेन में तो नहीं है, कहीं ये कोई सीख तो नहीं कर रहा, किसी चीज की तलाश में तो नहीं है। डियर फ्रेंड्स, जब तक आप अपने अंदर के बच्चे को की सही तरह पेरेंटिंग नहीं कर पाएंगे, तब तक आप बायोलॉजिकल अपने बच्चों की एज अ बायोलॉजिकल पेरेंट भी नहीं तरबियत कर पाएंगे। तो कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है अपने इस इनर चाइल्ड को, उसकी उसकी ग्रोथ करना, उस पे काम करना, उसको हील करना। आगे चलते हैं। अपनी डेली रूटीन, ये आपने जो जो अपने बच्चे उस बच्चे के साथ जो देखा है उसको आप नोट कर लें, क्योंकि हम इस पे अभी काम करने वाले हैं। डेली की रूटीन की तरह आपका मिरर वर्क अगेन अपने मिरर के सामने होगा, लेकिन आज थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे। आप इस मिरर टेक्निक को बैठ के लाजमी कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि ड्यूरिंग दिस एक्सरसाइज आपके इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, ऐसी ऐसी चीजें निकल कर आपके सामने आए कि आपका दिल चाहे भाग जाने को, आपका दिल चाहे कि मैं एक्सरसाइज करती या करता ही नहीं हूँ। तो अपने तमाम खुले दिल के साथ अपने तमाम आते हुए इमोशंस को कबूल करें, अलाउ करें और आने दें। जो भी आपको याद आ रहा है, जो भी इमोशंस आपके आ रहे हैं, हो सकता है फूट फूट के रो पड़े। आज से पहले आपको याद भी नहीं होगा ऐसी चीजें, आपको ऐसी चीजें याद आएंगी, ऐसे इवेंट्स, ऐसे लम्हात। आप सरप्राइज होंगे कि वो तो बचपन था और मैं आज वैसी चीजें फेस कर रही हूँ। वो निग्लेक्शन, वैसी कौन सी चीजें हैं जिसने सेल्फ स्टीम को बहुत लो एंड पुअर कर दिया था। आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल, आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर गए थे। सो मिरर के सामने थे आप, अपनी आंखों में आंखें डालते हुए अपने वो छोटे से बच्चे की, अपने अपने चाइल्डहुड की 5-6 साल 7 साल की एज की एक पिक्चर अपने सामने मिरर पर आपने पेस्ट करनी है। अब अपनी आंखों में देखते हुए द एडल्ट यू, उससे बात करना है।
उससे बात करते हुए, एंड द अदर यू, यानी कि आपका वो छोटा सा बच्चा, योर इनर चाइल्ड, आपका बचपन, उस पिक्चर में देखते हुए ग्रीट करें, स्माइल के साथ, खुले दिल के साथ। अब उसकी आंखों में आंखें डालकर देखें, ये जो पिक्चर है जिस बच्चे की, यानी कि आपके अपने बचपन की, वो कैसा दिख रहा है। अगेन, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने कहा कि अपने इनर सेल्फ में, अपने अंदर जाकर देखें कि आपका वो इनर चाइल्ड कैसा है। क्या ये सहमा हुआ तो नहीं है? क्या ये खुश है अपनी जिंदगी से? क्या किसी तकलीफ में तो नहीं? मे बी ये नाराज हो किसी से। अब अपनी आंखों में देखते हुए उस एडल्ट को भी देखने की कोशिश करें, और साथ ही इन दोनों को एक साथ बारी बारी देखने की कोशिश करनी है, कि देखना है कि वो बच्चा जो बचपन में ये सारी चीजें फेस कर रहा था, अगर खुश था तब भी, अगर वो सैड था, सहमा हुआ था, क्वेश्चंस थे उसके पास, या कुछ भी उसके पास जो भी आपको दिख रहा है उस बचपन के उस पिक्चर में, और साथ में अब अपने अडल्ट, नाउ यू आर, अपने अडल्ट पिक्चर को, अपने इमेज को और रिफ्लेक्शन को देखते हुए देखें कि क्या वाकई वही बच्चा अब ये इंसान बना है। तो कहीं वो जो पास में सारी चीजें हैं वो आज तो नहीं देख रहे आप। आपको बहुत सारी चीजें मैच होती हुई दिखेंगी, एक कनेक्शन दिखेगा इन दोनों के बीच में। अपने उस इनर चाइल्ड से बात करें, उससे कहें आई लव यू, उसका नाम लेते हुए। जब उसका निक नेम है तो वो बोलते हुए उसे बोलें कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं हमेशा से तुम्हारे साथ हूँ, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। इस एक्टिविटी के ड्यूरिंग आपको हर वो चीज, हर वो पास्ट इवेंट्स याद आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप उस छोटे से बच्चे को कहीं दूर, बहुत दूर भूल आए थे, छोड़ आए थे तन तन। अब देखें कि आज जो मैं अपने आप पर, अपने आप को क्रिटिसाइज करता हूँ या करती हूँ, या जजमेंटल रहता हूँ, क्या ये उस बच्चे की बचपन में जो होने वाली इवेंट्स की वजह से तो नहीं है। अगेन, अपने बच्चे, अपने बचपन के उस छोटे से बच्चे, अपने इनर सेल्फ को देखते हुए बात करें, और वो तमाम बातें आप याद करने की कोशिश करें जिन्हें आप एक्सपीरियंस करते हुए आज तक एडल्ट, एज एन एडल्ट, अपने सामने खुद को देख रहे हैं। माय फ्रेंड्स, मैं अगर अपने बचपन की बात करूँ ना, तो मेरा बचपन बहुत वर्स्ट था। मुझे समझ ही नहीं आता था कि मेरी लाइफ का मकसद क्या है, मैं इस दुनिया में आई क्यों। मुझे नहीं लगता था कि मुझे जीना चाहिए। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल लो हो चुका था लोगों के दिए हुए लेबल्स की वजह से। मैं अपने आप को हर जगह हाइड करने की कोशिश में लगी रहती थी, अपनी दुनिया में मगन रहती थी, काउचेस के पीछे, कर्टन्स के पीछे छुपकर खेलना, अकेले टाइम गुजारना मुझे ज्यादा अच्छा लगता था रादर देन के दूसरों के साथ। लेकिन यकीन जाने, ये एक्सरसाइज जब मैंने पहली दफा की, बिल्कुल ट्रांसफॉर्म होकर एक नई फरा आपके सामने है। मैं देख पाई वो तमाम चीजें जो मुझे दुनिया ने नहीं दिखाई थी। मैं जान पाई अपनी जिंदगी का, अपना इस लाइफ में आने का मकसद। फिर वो जो रोती हुई, सहमी हुई, डरी हुई फरा होती थी, वो आज मेरे साथ है, और बहुत कॉन्फिडेंट है, अल्हम्दुलिल्लाह। और यकीन करें, इस एक्सरसाइज की वैल्यू आप तब जान पाएंगे जब आप इसको करेंगे। हम खामखा से दुनिया को ब्लेम कर रहे थे, हम खामखा से कह रहे होते हैं हमारे साथ ही क्यों ऐसा होता है, लेकिन हम अपने आप को
तब तक, जब तक हम हील नहीं करेंगे ना, हम अपने आप को इससे आजाद नहीं कर सकते हैं। हम ये क्वेश्चन करने का राइट भी नहीं रख सकते हैं जब तक हम अपने आप की रीपेरेंटिंग नहीं करेंगे। राइट। अब जब आप ये कर चुके हैं, अपने आप से बात करें, तो एक इंटरेस्टिंग से क्या करना है, वहीं पर बैठे हुए आपने एक पेज लेना है। वो सामने आपके, वही आपका अपने बचपन की पिक्चर है, 5 to 7 या 8 years तक की। अपने नॉन डोमिनेंट हैंड से उस बच्चे की आपने पिक्चर बनानी है। कितना इंटरेस्टिंग है ना। अभी तो हम इमोशंस को नहीं हैंडल कर पा रहे थे और ये क्या इंटरेस्टिंग सी गेम आ गई बीच में। ठीक है। तो वो आपने अपने दूसरे हाथ से, अगर आप राइट हैंड से लिखते हैं तो लेफ्ट हैंड से, अगर लेफ्ट हैंड से आप लिखते हैं तो अपने राइट हैंड से अपनी एक पिक्चर ड्रॉ करनी है, जैसे आपके सामने आपने अपने बाथरूम मिरर पे लगा रखी है। अब उस पिक्चर, वो पिक्चर जो होगी ज़रा थोड़ी फनी भी होगी, और आपने अभी, नहीं तो इन आफ्टर फ्यू मिनट्स ऑफ दिस क्लास आपने वो ड्रॉ करनी है, और ग्रुप में दोनों पिक्चर्स शेयर करनी है, अपने बचपन की भी और जो आपने ड्रॉ की है। ड्रॉ आपने उस हैंड से करनी है जिससे आप राइट नहीं करते हैं। ठीक है। अब उस बच्चे को जिसको आपने ड्रॉ किया है, एक कार्टून फॉर्म में लगेगा या जो भी इमेज आपने बनाई है, उससे अगेन बात करनी है, उससे अफर्मेशन कहनी है, आई लव यू डियर वन, आई एम हेयर फॉर यू, आई एम ऑलवेज एंड फॉर एवर विथ यू, एंड आई लव यू, आई रियली रियली लव यू, एंड यू आर सेफ एंड प्रोटेक्टेड। बार बार ये अल्फाज दिल कहें और अपने इनर चाइल्ड को ये एहसास दिलाएं, ये यकीन दिलाएं। तब तक कहते रहे जब तक उसको यकीन नहीं आएगा, यस यू आर विद हिम और हर। बार बार बोलें, और बार बार तब तक जब तक आपको लगे कि हाँ, मेरे अंदर के उस छोटे से बच्चे ने मेरी आवाज सुन ली है, वो सुकून में आ गया। इस तरह की थेरेपीज भी मैं करवाती रहती हूँ। अब वो थोड़ा सा शॉर्टकट है, बट आज आपने खुद एक्सप्लोर करना है, खुद अपने उस बच्चे की रीपेरेंटिंग करनी है, उससे बात करते हुए, उसको सुनते हुए, उसको समझते हुए। राइट। नेक्स्ट वर्क आ गया है जर्नलिंग वर्क, जिसे लाजमी करना है आपने शेयर। जर्नलिंग वर्क में अब और मजे की बात क्या है कि आपने कुछ कलर्स अपने बच्चों के बैग्स में से आप कुछ कलर्स उठाइए, चाहे वो पेस्टल्स हों, पेंसिल कलर्स हों या मार्कर्स हों। ठीक है। अब एक तो वो आपने जो पिक्चर बनाई थी उसको भी, उसको कलरफुल भी बना दें, वो भी बहुत अच्छा है। ठीक है। आपके अपने फेवरेट कलर से उससे करना है। अब जो भी क्वेश्चन आप करेंगे उनके आंसर आपने इन कलर्स, पेस्टल्स या इन कलर्स से लिखना है। क्वेश्चन क्या करना है, अपने उस प्यारे से बच्चे को, जब आपने उसकी कलरफुल सी पिक्चर, एक ड्राइंग आपने बना ली है, उसको अपने उस पिक्चर के साथ लगा दिया है, अब उससे आपने उसी बच्चे से क्वेश्चन करना है, व्हाट डू यू लाइक, क्या पसंद करते हो। आपको जरूर आंसर आएगा, आप हैरान होंगे, आपको रिप्लाई आएगा कि मुझे ये, आपको जो भी बचपन में खाना पसंद था वो बताएगा, ये खाना, घूमना, खेलना, डॉल्स, साइकिल, कुछ भी। ठीक है। एंड सेकंड होगा, जब उसको पूरी डिटेल से उसके रिप्लाई आपके माइंड में आए, उसको नोट करना है। ये जर्नलिंग वर्क है। अगेन, अभी मिरर में नहीं तो मिरर से उठा के उस पिक्चर को अपने सामने ला सकते हैं, कि आप कहेंगे मैं बाथरूम मिरर के आगे जर्नलिंग कैसे करूं, तो आप अपने सामने भी उसको ला सकते हैं और उससे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, व्हाट डू यू डिसलाइक। राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप क्या पसंद नहीं, आपको क्या पसंद नहीं है, तो आपको जरूर उसका आंसर मिलेगा। तो थोड़ी सुकून से रिप्लाईज देखें और उनको नोट करना शुरू करें। जो लोग जर्नल तैयार कर रहे हैं वो लिख लें, दे आर ट्रांसफॉर्म्ड, वो हो चुके हैं, समझ लें कि उनका आने वाला फ्यूचर बहुत ही प्यारा है, जैसा वो चाहते हैं बिल्कुल वैसा है। अब ये उन पर है कि वो उसको सीरियस में लेते हैं या नहीं। अदरवाइज अगर आप, क्योंकि हम किसी भी काम को जैसा लेंगे ना, हमें उसी तरह का रिजल्ट मिलता है। हम उसको या फॉर ग्रांटेड लेंगे तो हमें नहीं रिजल्ट मिलेगा, हम उसको बस एवं ही करेंगे पार्ट टाइम या एवं ही कर लेंगे तो हमें एवं ही रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है ना, इट्स अप टू यू। ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा,
तुम्हें किस चीज से डर लगता था? इसका भी आंसर आप सोचेंगे, लिखेंगे। अगला क्वेश्चन होगा व्हाट यू नीड। अभी तुम्हें क्या चाहिए? और लास्ट वन लिखें व्हाट कैन आई डू टू मेक यू हैप्पी। तो यकीन करें आपको इसका भी रिप्लाई मिलेगा। मैं ऐसा क्या करूं कि तुम खुश हो जाओ। अब वो कुछ भी हो सकता है जो आपके उस इनर चाइल्ड को खुश कर देगा। वो सिर्फ आपके पास ही है। वो आप दुनिया से नहीं ले सकते, दुनिया नहीं जान सकती। बीइंग अ पेरेंट, आप अपने अंदर के उस बच्चे को वो सब देने के लिए तैयार हैं, वो सब देंगे। तभी वो बच्चा अगेन खिलखिलाकर हंस देगा। अगेन वैसा हो जाएगा जैसा आप उसको देखना चाहते थे या जैसे बचपन में हुआ करता था। नेक्स्ट होगा क्लोज योर आईज एंड टेक अ फ्यू मिनट्स, लेते हुए कुछ गहरे सांस। अपनी आंखें बंद करके अपने दिल की आवाज सुनने की कोशिश करें। आपके अंदर को बच्चा जो कहीं भूला भटका हुआ था, डिस्टर्ब था, वो सुकून में आ रहा है। वो कॉन्फिडेंट हो रहा है। वो ग्रूम कर रहा है। वो स्ट्रांग हो रहा है क्योंकि आपने उसको वो प्यार देना शुरू कर दिया है, उसकी रीपेरेंटिंग शुरू कर दिया है। दैट्स ग्रेट। एंड लास्ट, आपकी जर्नलिंग वर्क में आपकी अफर्मेशन है आई एम्बेरेस आई एम्ब्रेस माई इनर चाइल्ड विद लव। आई एम्ब्रेस माई इनर चाइल्ड विद लव। मैं अपने अंदर के बच्चे को, अपने वही इनर सेल्फ बच्चे को या अपने उस अंदर के बच्चे को बहुत प्यार से कबूल करती हूँ। से इट अगेन एंड अगेन ऑन 21 टाइम्स लिखें, महसूस करते हुए लिखें। यकीन करें जैसे जैसे आपका बच्चा हील होता जाएगा, आप उसकी रीपेरेंटिंग करते जाएंगे, आपके आने वाला कल भी हील होता जाएगा। बल्कि आज की जो टाइम आप गुजार रहे हैं, वो तमाम लोग जिनसे आप चाह रहे थे कि वो आपको तवज्जो दें, आपकी बात सुने, आपको प्यार दें, बिना कहे, अब अमेजिंगली आप देख के हैरान होंगे कि वो किस तरह से आपको वैल्यू देना शुरू करें, आपसे प्यार करना शुरू करें, आपकी कदर करना शुरू करें।